बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद मुस्तफ़ा महरे सिपहरे औज इरफ़ानी। मुहम्मद मुस्तफ़ा महरे सिपहरे औज इरफ़ानी मिली जिसके सबब तारीक ज़र्रों को दरख्शानी। दिलाए हक़ परस्तों को हुकूक़े ज़िंदगी जिसने किया बातिल को ग़र्क़े मौजे शर्मिंदगी जिसने। ग़ुलामों को सरीरे सल्तनत पर जिसने बिठलाया ग़ुलामों को सरीरे सल्तनत पर जिसने बिठलाया यतीमों के सरों पर कर दिया इक़बाल का साया। गदाओं को शहींशाही के काबिल कर दिया जिसने गदाओं को शहींशाही के काबिल कर दिया जिसने। गुरूर नस्ल का अफसोन बातिल कर दिया जिसने। वो जिसने तख्त औंधे कर दिए शाहाने जाबिर के बढ़ाए मर्तबे दुनिया में हर इंसान साबिर के। दिलाया जिसने हक इंसान को आली तबारी का शिकस्ता कर दिया ठोकर से बुत सरमायादारी का। वो जिसका ज़िक्र होता है ज़मीनों आसमानों में फ़रिश्तों की दुआओं में मुअज़्ज़िन की अज़ानों में। वो जिसके मोजज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है जो बेयारों का यारा बेसहारों का सहारा है। वो जिसके मोजज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है जो बेयारों का यारा बेसहारों का सहारा है। सना खा जिसका क़ुरआन है सना है जिसकी क़ुरआन में उसी पर मेरा ईमान है वही है मेरे ईमान में। उसी पर मेरा ईमान है वही है मेरे ईमान में। अगर मैं ख़मोश रहूँ तो तू ही सब कुछ। जो कुछ कहा तेरा हुस्न हो गया महदूद। करम में अब न हो कुछ देर या महबूब सुबहानी। करम में अब न हो कुछ देर या महबूब सुबहानी है आँखों में मेरी अंधेर या महबूब सुबहानी। सुना है तू क़ज़ा हुक्म खुदा से टाल देता है। सुना है तू क़ज़ा हुक्म खुदा से टाल देता है मेरी किस्मत का फेर या महबूब सुबहानी। तेरे लंगर का जिसको एक दाना भी मयस्सर हो तेरे लंगर का जिसको एक दाना भी मयस्सर हो उसे बरकत हो लाखों सैर या महबूब सुबहानी। उसे बरकत हो लाखों सैर या महबूब सुबहानी। फ़कीर क़ादरी मुद्दत से तेरा ये प्यासा है। फ़कीर क़ादरी मुद्दत से तेरा ये प्यासा है पिला कर जाम कर दे सैर या महबूब सुबहानी। इंतहाई मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीय दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि
व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सूरह माऊन की तिलावत की जो 30वें पारे में है, और उसी मुनासिबत से आज इशा में भी मैंने दूसरी रकात में भी यही सूरत की तिलावत की, और उम्मीद है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये सूरा याद होगा। आज के उन्वान का काफ़ी रब्त है इस सूरत से। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये 107वां सूरा है। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं, उसमें 107वीं सूरत ये है जिसमें 7 आयतें हैं। अल्लाह फरमाता है, अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, यानी यतीमों की हाजत को रद्द करता है और उन्हें हक़ से महरूम रखता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मोहताज को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, यानी माशरे से गरीबों और मोहताजों की माशी हालात के ख़ात्मे की कोशिश नहीं करता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस अफसोस और ख़राबी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज की रूह से बेखबर है, यानी उन्हें महज हुकूकुल्लाह याद है, हुकूकुल इबाद भुला बैठे। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग इबादत में दिखलावा करते हैं क्योंकि वो अल्लाह की रस्मी बंदगी बजा लाते हैं और बसी हुई मखलूक से बेपरवाही बरत रहे हैं। या जो पस्ती में है मखलूक, वयमनऊनल माऊन, और वो बरतने की मामूली सी चीज़ भी मांगे नहीं देते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सच फरमाया अल्लाह ने जो अज़मत वाला है, बुजुर्गी वाला है। अल्लाह पाक का करोड़ एहसान, उसने हमें ये सआदत दी। आज हम रोशन मस्जिद में 11वीं शरीफ की हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस में इस उन्वान के तहत भी गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूक ये हक़ की जमा है, अल्लाह के हुकूक और बंदे के हुकूक कैसे होने चाहिए, क्या है। आज हर कोई कह रहा है, ह्यूमन राइट्स पर बात कर रहा है, जियो और जीने दो की बात कर रहा है। हर एक को जीने का हक़ है, जीना चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो जीने के दुनियावी एतबार से जो कानून बने हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फैक्ट शीट नंबर 2, द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये सब जो हुए हैं, यूनाइटेड नेशन की ग्रैंड असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ 217A का। इसकी डेट है 10 सितंबर 1948, 1948, 10 दिसंबर को दुनिया में
ये एक ह्यूमन चार्टर बना है। आप मुझे बताइए, क्या 1948 से पहले ज़मीन पर लोग नहीं बसते थे? तो फिर उनके हुकूक कौन अदा करता था? क्या हुकूक अदा करने के लिए 1948 में ज़रूरत बनी? सूरह माऊन आपने पढ़ा है, अल्लाह फरमा रहा है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी हो उन नमाजी के लिए। मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा हूँ कुरान मजीद के हवाले से कि मुसलमानों की पवित्र बुक कुरान, हॉली बुक कुरान, जो अल्लाह ने इसको नाजिल किया अपने नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उस नमाजी के लिए जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज अल्लाह के हुकूक है, उसके साथ साथ अगर बंदों के हुकूक नहीं करता तो वो नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। तो हमको तो हुकूक बताए, राइट्स बताए, और ये राइट्स कुरान पाक में आज से 1450 साल पहले बता दिए। और इसका अगर कोई आपको मंशूर देखना हो, चार्टर देखना हो, तो द फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर, मैंने जो बताया हूं वो तो आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल चार्टर जो है। लेकिन द फर्स्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर, ये इसके बनाने वाले, इसको कायम करने वाले नबी पाक है। और कब आपने हज के मौके पर मैदान अरफात में 9 ज़िलहज को 10th ऑफ हिजरा 10 हिजरी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत से अपने ऊँटनी पर आप सवार होकर वो तारीख़ इस्लाम में हुकूक इंसानी का बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल दस्तूर चार्टर आपने सबसे पहले दुनिया को दिया। इससे पहले किसी ने ये चार्टर और कोई इसी तरीके से कोई मंशूर और कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं बनाया था। तो ये रहती दुनिया तक आपने ये चार्टर इंसानियत के लिए दिया है। और यकीनन खुदा की इज़्ज़त की कसम, ये आबे हयात से कम नहीं है। खुद बे हज्जतुल वदा कि उस वक्त आका ने फरमाया कि शायद अभी हमारी आखिरी मुलाकात हो, इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ पर नहीं होंगी। और नबी अकरम उसके बाद पर्दा फरमा गए। तो हाज़िन, हुकूकुल्लाह बेशक बंदे के हक़ है, अल्लाह के हक़ है बंदों पर, लेकिन हुकूकुल इबाद भी है। और ये दोनों एक दूसरे से मुंसलिक है। आप सिर्फ खैर खैरात करते रहेंगे और इबादत नहीं करेंगे तब भी आपकी पकड़, और आप सिर्फ इबादत करके जो है खैर खाई और जो मामलात है आप उसको अच्छे से नहीं अदा करेंगे तब वो इबादत आपकी रह का जाएंगे। आप एक चीज़ सिंपली समझिए, आप कि पूरी दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, ये एक दूसरे के साथ अखलाक से पेश आना, मुस्कुराना, हेल्प करना, ये सब क्या है? यही तो हुकूक है। रास्ते से चल रहे हो, तकलीफ दे चीज़ हटाना, कोई आपसे मशवरा पूछे तो उसको सही मशवरा देना, घर वाले के खाने का खर्चा उठाना, बच्चों की तालीम, माँ बाप की फर्मा बरदारी, बीवी के हुकूक, बीवी के ज़िम्मे शोहर के हुकूक, शोहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक, सोसाइटी में है तो पड़ोसी के हुकूक, ये पूरे जो है हुकूकुल इबाद है, ये पूरे हुकूकुल इबाद। एक बंदा बहुत नमाज पढ़ रहा है, उसके लिए एक मैं मिसाल देता हूं आपको। अब मुझे बताइए, शहीद से बड़ा मर्तबा किसी का है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
1889 इस हदीस का नंबर है। मुस्लिम शरीफ जो बुखारी के बाद अगर कोई किताब है हदीसों में तो उसका मर्तबा मुस्लिम शरीफ है। क्या फरमाया आका ने, यगफिरु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन। क्या फरमाया कि अल्लाह ताला शहीद का हर गुनाह माफ कर देगा। यगफिरु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन, उसका हर गुनाह माफ कर देगा, इल्ला दैन, अगर उसने किसी का कर्जा लिया है तो कर्जा माफ नहीं होगा। शहीद है, अल्लाह की राह में सर कटाया, मैदान जंग में शहीद हुआ है, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका खून पाक, उसको पाक करने की जरूरत नहीं, खुद वो पाक है उसमें। या फिर उसको कफन नहीं दिया जाएगा, वो कफन ही में, वो उसका लिबास ही उसका कफन है। लेकिन अगर उसके जिम्मे किसी का कर्ज है तो कयामत के दिन उसकी नेकियों में से शायद दिया जाए, क्योंकि जिस शख्स से कर्ज लिया है वो आएगा और कहेगा, अरे अल्लाह, इसकी बड़ी नेकियां हैं और इसने मेरा कर्ज लिया था। अल्लाह पाक फरमाएगा, इसका कर्ज लौटाने के लिए इतनी इतनी नेकियां तुम्हें देनी पड़ेंगी और देना है। इसी तरीके से एक और रिवायत जो मिशकात शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं, कुल्लु ज़ुनूब यग़फिरुल्लाहु मिन्हा मा शाअ इल्ला उक़ूक़ुल वालिदैन। आका ने फरमाया कि मुश्किलात ही एक दूसरे में हल होती है और क़यामत के दिन हर एक के लिए आसानी है। बंदे का गुनाह शफ़ाअत होंगी, सब कुछ होंगी, सिवाय वालिदैन की नाफरमानी के हर गुनाह अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। माँ बाप का दिल दुखाना, उनके ऊपर हुक्म चलाना, अपने आप को बड़ा समझना, इल्मी एतबार से, जिस्मानी ताकत के एतबार से, कुर्सी के एतबार से, ओहदे के एतबार से, सोसाइटी में शोहरत के एतबार से आप बहुत बड़े हो गए, चाहे जितने बड़े हुए हो। ये आप जितनी बड़े, ये उनके दुआओं का ही फल है, ये उनकी दुआओं के समरे के बगैर नहीं है। और ख़ुद समझना कि मैं खुद से हूँ और मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ ही नहीं किया, तो फिर आप क्या खुद ब खुद आसमान से आप गिरे क्या? आप इतने बड़े हो गए। अपनी खुद ज़िंदगी गौर करें हम। और बंदे को ज़िंदगी कब समझ में आती है, माँ बाप का एहसास कब होता है? जब खूब माँ बाप बनते ना, जब खुद साहिब औलाद हो जाते तो तब हमें समझ में आता है कि माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से हमें पाला पोसा। तो उनकी नाफरमानी, तो हुकूकुल इबाद, ये चीज़ ज़रूरी है। जो मैंने अभी एक और हदीस सुनाई, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। तो हाज़रीन, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, उसी के साथ साथ बंदे के भी हुकूक। तो आज का हमारा उन्वान यही है कि अल्लाह के हुकूक क्या है, बंदे के हुकूक क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे तरीक़े से एक पूरा मंशूर, एक पूरा हमें एक ज़ाब्ता बना के दे दिया, जो रहती दुनिया तक एक हमारे लिए नमूना है। आप चाहे तो इंशाल्लाह मैं आपको शेयर भी करूंगा वो पूरे पॉइंट्स। आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रोशन मस्जिद पुणे या इंस्टाग्राम पर, तो इंशाल्लाह वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा क्या था उसको पॉइंट्स की शक्ल में इंशाल्लाह हम जो है वो आपको शेयर करेंगे, तो आप सब देख सकते हैं। तो हुकूकुल्लाह, आपने बेशक नमाजों के बारे में पूछोंगी, आपने इबादत नहीं की पूछोंगी। नबी करीम ने फरमाया कि जिसके पास इस्तिताअत हो
और वो फिर भी हज ना करे तो अल्लाह के ज़िम्मे से उसका मामला हट गया, चाहे वो ईसाई होके मरे, यहूदी होके मरे। जो कुर्बानी ना करे, फरमाया फल्ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कुर्बानी की इस्तिताअत होने पर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ज़कात जो नहीं देगा तो वो उसका माल उसको हलाक कर देगा। आप देख रहे हैं, कुर्बानी करेगा तो गोश्त गरीबों में जाएगा, चमड़ा जाएगा, ज़कात देगा तो गरीबों में रकम जाएंगी, हक है उसका। मालदारों के माल में गरीब का हक है और ये ऐन फ़र्ज़ है। वाक़ीमुस्सलावातु ज़का व हिज्जुल बैत, तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद किस तरीके से एक होते हुए भी दिख रहे हैं कि ज़कात फ़र्ज़ खुदा का अदा हो रहा है, इबादत इताअत खुदा की हो रही है और मदद बंदों की हो रही है। हम में से कई ऐसे लोग हैं, हम में से कई ऐसे मर्द हैं, हम में से कई ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनको ये तक पता नहीं कि ज़कात कब देना चाहिए, ज़कात की मिक़दार क्या है, ज़कात किसको देना चाहिए, उसका मुस्तहिक़ कौन है, ज़कात के मीनिंग ही पता नहीं है। कई लोग ऐसे समझते मस्जिद को ज़कात चलती, सैयदों को ज़कात दे सकते, ज़कात क्या है ये भी पता नहीं है। और फिर किसी को बोले तो बोलते ज़कात माल का मैल है। अरे बाबा, मैल है वो आपके पास, अगर वो रहेगा उसमें 100 रुपये में 2.5 रुपये रहेगा तो पूरा मैल कर देगा। लेकिन वो 2.5 रुपये जो है, 100 रुपये में 2.5 रुपये, 40,000 में 1,000 रुपये, 80,000 में 2,000 रुपये, 1 लाख में 2,500 रुपये और 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपये, वो किसी के है, वो उसका हक है। ये बात और है कि कोई फ्रॉड आकर आपसे मांगे, हाँ मुस्तहिक मांगे, तो आप हरगिज़ भी ऐसा ना समझे कि देखो यार कैसा है, ज़कात मांग रहा है मुझसे। नहीं, आप उसको दीजिए। आप, और सबसे बेहतरीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रिश्तेदारों में देखें। रिश्तेदारों में सबसे पहले थे, माँ बाप को, नाना नानी, दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती, इनको ना दे। भाई बहन भतीजे वगैरह जो है, खाला मामू वगैरह, ऊपर और नीचे जो है उनको ज़कात ना दे। बाकी अतराफ़ में भाई बहन भांजे भतीजे जो मुस्तहिक़ है आप उनको ज़कात दे। तो फैमिली में इस तरीके से होगा तो एक अल्लाह का हक अदा होगा और बंदगी का हक अदा होगा। आका ने फरमाया जो ज़कात अपने रिश्तेदारों को दे उसको डबल सवाब है। नंबर 1 अल्लाह की इताअत हो रही है और दूसरा अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का सवाब और इताअत इलाही। तो हुकूकुल इबाद, इसमें अल्लाह की रज़ा भी है, खुशनुदी भी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, नबी करीम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर में यतीम हो और उसके साथ अच्छा मामला होता हो, और तुम में बुरा घर वो घर है जिस घर में यतीम हो और उसके साथ हक तलफी होती हो। उसका हक है यतीम का। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों की सब चीज़ें दूसरे मुसलमान पर हराम है। ये भी कौले नबी है, मुसलमानों की सब चीज़ें। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरी अंगुश्तरी है, ये मेरी टोपी है, ये चश्मा है। आप बोलेंगे मौलाना का है, हाँ तो मेरा अपना ज़ाती है।
अब कोई इसके ऊपर हक जमा सकता है क्या? नहीं। अब ये गिर गया, मैं भूल गया हूं, चश्मा भूल गया, क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आप बोलना, अरे भाई किसका रह गया, किसका रह गया, ये पहुंचा दे, ऐलान कर दे। आपने उठा लिया तो अमानत जिसकी उसको पहुंचाना है। उसको लुख्ता कहते हैं, फिक़ही टर्मिनोलॉजी में लुख्ता कहते हैं। अलग अलग अइम्मा के पास है, अगर आपने किसी की चीज उठा ली और उसका मालिक नहीं आया, उसकी 70 साल तक हिफाजत करो। आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अमानत है। तो प्यारे बच्चों, आप रास्ते में पड़ी हुई चीज कैसे उठाने की हिम्मत कर लेते हो? किसी पड़ी हुई चीज को उठाना नहीं है, उसका मालिक है, वो ढूंढता हुआ आएगा। हत्ता कि हमने मुफ्तियाने किराम, फुकाए किराम से भी पूछा, मस्जिद में बहुत सारी चीज़ें, कई चश्मे रखे हुए हैं, कई घड़ियां हैं, कई वॉलेट है, कई कलम है, चाबियां हैं, ऑटो रिक्शे के बिल्ले हैं रखे हुए, क्या करे? वजू खाने से मिला, रह गया मुसल्ले पर, हम उससे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फुकाए किराम ने, कुछ फुकाए किराम ने बताया उसको खैरात कर दो, उसको मस्जिद में उसका इस्तेमाल नहीं ला सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते। अल्लाह का घर है, जब कोई बंदा नहीं इस्तेमाल कर रहा तो खुदा के घर में कैसा इस्तेमाल होगा? तो एक पड़ी हुई चीज को अगर उठा ले कोई मुसलमान, तो हबीब पाक ने फरमाया उसका ऐलान करना है, वो किसी की अमानत है, उसके पास पहुंचाना है। तो फिर बंदा कैसे ये हिम्मत करता है कि किसी के जेब में हाथ डाल के निकाले, किसी के घर में घुस के चुरा ले, किसी भी रखी हुई चीज को वो ना देख रहा हो तो हाथ मार ले? ये तो हख्तलफी है, काम हराम है। दूसरी की चीज पे नजर मत रखो। हाँ, आपको मिली हुई किसी की चीज पता है, पहुंचा दो, सवाब। मैं आज मुनकरात जो बता रहा हूं कि हुकूकुल इबाद, आप मदद करेंगे तो उसका सवाब है, लेकिन हम अगर तकलीफ देंगे तो उसके नुकसानात भी है। हमारी नजर सिर्फ ये है कि हमने दुरूद खानी कर ली, सवाब मिल गया, लेकिन दुरूद खानी करके जब दुरूद खानी खत्म हो गई, उसके बाद चाय पानी हुई, हम सब बैठे, तो हमने 10 लोगों की गीबत भी तो की। तो क्या फरमाया आका ने? जिसने किसी की गीबत की, गोया के उसने उसका कत्ल किया या उसकी बुराई की। अब उस वक्त तक माफी ना होगी जब तक जिसके बारे में बुरा कहा है वो माफ ना कर दे। हदीस में आता है, आका ने फरमाया, मम मुफलिस, मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास माल ना हो। आका ने फरमाया, नहीं। मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है बताए? तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है? आका ने फरमाया, क़यामत के दिन एक वो शख्स है जो खूब नेकियां लेकर आएगा, बहुत नेकियां होंगी उसके पास। फिर कोई आएगा और कहेगा इसने मेरे साथ झूठ बोला था, तो वो जो नेकियां लेकर आएगा उसको उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। फिर कहेगा मेरा ये माल लिया था, उससे नेकियां दे दी जाएंगी। फिर कहा उसने मेरा ये चीज ले लिया, छुपा दिया था, ये कर्जा लिया था, ये गीबत की था, ये चुगली की थी। हत्ता कि जो उसने खूब अंबार लाया था नेकियों का, एक एक करके खत्म हो जाएगा, और उससे कामयाब होने के लिए उसको मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। तो आका फरमाएंगे, या आका फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो माल और नेकियों का अंबार तो खूब लेकर आया, और क़यामत के दिन उसके पास कुछ ना होगा, क्योंकि सब जितना लाया था वो तो दूसरों को दे दिया गया।
एक वो शख्स भी आएगा जिसने बहुत ऐलान किए थे, मैंने इतनों को खिलाया, इतने मस्जिदें बनाई, इतने मदरसे बनवाए, इतनों को कपड़ों पहनाया, सब। वही सूरह अरायतल्लज़ी अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखलावा करते थे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जब वो कहेगा ए अल्लाह मैंने इतने मस्जिद बनवाई थी, ए अल्लाह मैंने इतनों को खिलाया था, अल्लाह पाक फरमाएगा तो तूने मेरी रज़ा के लिए थोड़ी किया था, वो तो अपनी शोहरत के लिए किया था। तो अखबार में तेरा नाम आया था, लोगों ने तुझे फूल पिनाए थे, लोगों ने तुझे वाह वाह किए थे, कई लोगों ने तेरे को मुबारकबादियाँ दी थी। जो शोहरत का तलबगार था, दुनिया में तुझे वो शोहरत दे दी, अब आखिरत में कुछ नहीं। तो हर चीज के लिए हमें चाहिए अल्लाह की रजा। तो दिखलावे के लिए अगर हमने किया तो फिर वो सब चीज़ें तो हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। तो हाज़िन देखिए, हुकूकुल इबाद में वालिदैन के हुकूक है, माँ बाप की खिदमत करे, जिस तरीके से हो खिदमत करने की कोशिश करे। नबी पाक ने फरमाया रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ामंदी में है। व सख़तुर रब्बी फी सख़तुल वालिद, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। मुझे हमेशा याद आते हैं सदर मोहतरम अल्लामा हाफिज़ इदरीस क़ादरी अलैहि रहमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। आप हमेशा कहते थे माँ बाप से बनती नहीं, माँ बाप के सामने मुँह टेढ़ा टेढ़ा करता है और अपने शेख के पीर के पैर दबाता है तो वो खिदमत पीर की मुँह पे मार दी जाएंगी। माँ बाप से दुआएं लेता नहीं और लोगों से कहता है, उलमा से कहता है मेरे लिए दुआ करो, दुआ करो। जन्नत घर में है और जन्नत की तलाश में लोगों में फिर रहा है। सदर मरहूम हमेशा कहा करते थे पीर की खिदमत उसी वक्त कबूल होंगी जब माँ बाप की दुआ होंगी। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिन्होंने अपनी खिदमत माँ बाप की खिदमत में गुजार दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत में लगा दी। दौरे रिसालत में एक शख्स आया और कहा कि मैंने अपने कंधों पर लकड़ियाँ और उसमें वज़नी तराजू और वज़नी पल्लों में अपाहिज माँ बाप को मैंने लाकर हज कराया है, क्या मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया? तो उससे कहा गया कि जब तकलीफ़ में, डिलीवरी की तकलीफ़ में एक आह होती है माँ की, उस आह के बराबर भी तुमने माँ का हक अदा न किया। माँ बाप की तकलीफ़ें क्या हैं, क्या कुर्बानियाँ हैं उनकी, क्या कुर्बानियाँ हैं। और आज हम बड़े बड़े बातें करते हैं, दोस्तों में डेंगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और माँ की तो दुआओं से खाली है। आप बड़े बड़े स्टेजों पे बात कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में फिर रहे हैं आप, और माँ कहती कि मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया है। तो क्या करे उस गाड़ियों को, उन बंगलों को क्या करे, उन दोस्तों को क्या करे, उन कुर्सियों को क्या करे? तो ये हुकूकुल इबाद है, वालिदैन को खुश करे और जो मनसब है वो मनसब भी हक अदा करे। देखिए यकीनन आप देखिए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की ज़िंदगी देखिए आप, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मेहरौली शरीफ के चराग, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज सरकार के मुरीद व खलीफा, उनकी खिदमत में सुल्तान अल्तमश रहता है, रात भर आपकी खिदमत करता है। लेकिन दिन में देखिए आप बराबर रियाया के साथ है, सवाल करते हैं, वफ्द आते हैं दूर से, अलग अलग मिनिस्टर्स फॉरेन से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, सबसे मुलाकात है और फिर शेख की खिदमत भी है। वो तो छोड़िए साहब, सरकार बगदाद का मामला देखिए आप,
पढ़ भी रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, फिर रात में है कि सर्दी के दिन है, सख्त सर्दी के दिन अम्मी कहते हैं कि अब्दुल कादिर पानी पिलाओ। आप वो कुल्लड़ में, कुलिया में पानी लेके आते, मिट्टी की, सख्त सर्दी है, पानी लेकर आते हैं, वालिदा को नींद लग जाती है। खड़े हैं तहज्जुद के वक्त जब वालिदा की आंख खुलती है तो कहते हैं अब्दुल कादिर बेटा खड़े हो। कहा अम्मी जान आपने पानी मंगाया था, आपकी आंख लग गई। तो जगा देते बेटा, रात भर खड़े रहे इतनी सर्दी में पानी लेकर। कहा अम्मी जान आपको जगाना ये खिलाफ अदब होता। और मैं सो जाता, आप फिर प्यास की शिद्दत के मारे फिर बेदार होती और पानी तलाश करती। तो ये भी तो बेएहतरामी आपकी कि आपने पानी मंगाया और बेटे ने पानी लाया हो। लाओ बेटा लाओ। जैसी देने लगे तो वहां की जो जिल्द है, हथेली की जिल्द, ठंडक के मारे बिल्कुल वो हो गई थी, हट गई वहां से। आपके वालिदा का नाम बीवी फातिमा, आंखों में आंसू आ गए और खूब दुआओं से नवाजा कि अल्लाह पाक इस दुनिया को मेरे अब्दुल कादिर से रोशन करेगा। प्यारे बच्चों, आज माँ बाप हमको 5 बार बोलते कि बेटा ये लाओ, तो कहते रुको जरा मैं मेरा कार्टून तो पूरा कर लूं, मैं पहले मेरा मोबाइल तो देख लूं पहले मेरा। क्या है माँ के लिए, बाप के लिए क्या हुक्म है। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया नफिल नमाज पढ़ रहे और माँ ने कहा बेटा नफिल नमाज में से आ जाओ, माँ का हुक्म सुनो। और जब बच्चों की ऐसी तरबियत होंगी और जब बच्चे ऐसे होंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि बेटे टीपू सुल्तान होंगे, औलाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होंगी, औलाद गौसे पाक के ग़ुलाम होंगे, गरीब नवाज के ग़ुलाम होंगे। तो बच्चों की ये तरबियत भी ज़रूरी है। अब ये बच्चे ऐसे नहीं हैं। आप बोलेंगे मौलाना वो पुरानी बात हो गई, बच्चे आज सुनते ही नहीं ऐसा। यकीनन इसमें हमारी भी कमी है। हम बच्चे से सच की उम्मीद रखेंगे और उसके सामने हमेशा झूठ बोलेंगे तो ये कैसे होगा। माँ बाप खुद आपस में लड़ते हो, एक दूसरे को गालियाँ देते हो और बेटे से उम्मीद रखेंगे कि ये दुआएं देगा, कलमे पढ़ेगा, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये हुकूकुल इबाद है कि औलाद के हुकूक है माँ बाप के लिए, तो उनकी तरबियत भी एक हिस्सा है। अल्लाह वालों ने तरबियत बताई। बीवी के हुकूक, शोहर के हुकूक, कल बहुत सारी बातें सैयद साहब क़िबला ने बता दी कि बीवी को चाहिए कि वह नमाजों की पाबंदी करे, बच्चों पे सख्ती करे नमाजों के हवाले से। अब एक बात यह है कि बीवी तो कर रही है, नमाज पढ़ रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अब शौहर ही नहीं पढ़ रहा, तब उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप बड़े हैं, आप हमारे साहिब इख्तियार है, इख्तियार है, बुरा असर होगा बच्चों पर, रिस्क में बरकतें नहीं होंगी, परेशानियां आएंगी। हलाल रिस्क खिलाएंगे बच्चों को तो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे फर्माबरदार होंगे। तो हम गौर करें, ये बहुत अहम मामलात है हुकूकुल इबाद, कि बंदा आज सब कुछ करे और औलाद की तरबियत ना हो तो फिर वो कामयाब कहाँ है। एक वाकया मैंने पढ़ा था या सुना था, एक बेटा अपने बाप को मारते रहता है। वो घर में मारता है तो बाप लंगड़ते फिसलते वो घर के बाहर सहन में आता है। अब सहन में आता है और सहन में आने के बाद जब बेटा मारने लगता है बाप को, और तो कहता है कि बस कर दे, बस कर दे, अब इससे बाहर तो अब मुझे ले जाएगा तो दुनिया देखेंगी। तो कहा देखे, तो कहा देख,
मैंने मेरे बाप को यहीं तक मारा था, इसके बाद अगर तू मारेगा तो तेरी औलाद तुझे भी मारेगी। तो कमा तुदीन व तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हम अपने माँ बाप के साथ जो रवैया रखेंगे वही आपके साथ औलाद करेगी। माँ बाप के साथ बुरा सलूक करके बच्चों से अच्छी तवक्को रखना, ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और एक हिमाकत है। तो माँ बाप की फरमाबरदारी, दुनिया के नाज नखरों में आज बंदा माँ बाप को ठुकरा देता, कोई बैद नहीं है कि तुम्हारी औलाद तुमको ठुकरा देगी। तो औलाद की तरबियत हो, माँ बाप की फरमाबरदारी हो, रिश्तेदारों के हुकूक हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औकात है जिसमें अल्लाह बंदों की दुआएं सुनता है, सबकी दुआएं कबूल होंगी, उसकी दुआ कबूल नहीं होंगी जो रिश्तेदारों में ना इत्तेफाकी रखता हो, रिश्तेदारों में लड़ाता हो आपस में। आज देखिए ये हम बहुत रोल चल रहा है हमारा कि रिश्तेदारों में जलन, रिश्तेदारों में हसद, कुछ नहीं हो रहा। कोई रिश्तेदारों में तरक्की कर रहा है तो अब वो किस तरह नीचे आना, अल्लाह माफ़ करे। इतना बुग़्ज़ इनाद हमारे ख़ानदानों में हो गया, सिफिली इल्म करवाते हैं, उसका लुट जाना सब माल, उसने बर्बाद हो जाना, हलाक हो जाना। कौन है? तो बोले चचाजाद भाई है। क्यों किया? बोले बहुत तरक्की कर रहा, हमको पूछ रहा नहीं। तो ये तो हसद है। ये क्या है? हसद है। अगर वो आपको नहीं पूछ रहे हैं, कयामत में उससे पूछोंगे, आपसे थोड़ी पूछोंगे। लेकिन आप उसका बुरा चाह रहे हैं, आपकी कयामत में पूछोंगी, आपकी पकड़ होंगी। नबी आदम से बुग़्ज़ किया, कहा कि मिट्टी से बने हैं, मैं आग से बनाऊं, मरदूद हो गया। नबी यूसुफ से हजरत याकूब बेहद मोहब्बत करते थे, भाइयों ने हसद किया, कुएं में डाला, सोचा कि पस्ती में डाल के उनको अंदर गर्क कर देंगे। अल्लाह ने इतनी बुलंदी दी, अजीज़े मिस्र हुए आप। शर्मिंदा हुए भाई लोग, इंतहाई शर्मिंदा। कहा माफ़ कर देते, कहा मैंने, भाइयों ने, मेरे भाइयों को गुनाह किया, माफ़ कर दिया। क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना ख़ताना, सूरह यूसुफ में आए। तो हसद करना और बुरा चाहना किसी का, आप बुरा चालेंगे, सिफली इल्म करेंगे, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम आपका कभी अच्छा नहीं होगा, हमारा कभी अच्छा नहीं होगा जब दूसरों का बुरा चाहेंगे। हम दूसरों का अच्छा चाहेंगे, हरियाली हमारे घरों में होगी। हम दूसरों की बेहतरी चाहेंगे, खुशहाली हमारे घरों में होगी। हम दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, बेहतर हमारा होगा। मौला अली फरमाते, गौसे पाक फरमाते कि जब खुद के लिए मांगो तो दूसरे के लिए भी मांगो, तो दूसरे की बरकतों से अल्लाह आपको भी देगा। थोड़ी थोड़ी बातों पे बस हमारे सोसाइटी में उसके टुकड़े हो जाए, उसका जनाजा निकले, उसका मुंह काला हो जाए, वो निस्त हो जाए, नाबूद हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, खाक में मिल जाए, ये अल्फाज होते हैं। बहुत तहजीब में बोल रहा हूँ मैं, वरना अल्फाज तो आप लोग खुद जानते हैं। सोसाइटी में यही झगड़े चल रहे हैं, इसके उसके गिरेबा को चाक किया जा रहा है, इज्जत को सरेआम बढ़ाना किया जा रहा है सड़क पर। यह हुकूकुल इबाद है, क़यामत में पूछ होंगी। तो वो शख्स जो समझता है कि मैंने नेकियां खूब की, मैंने खूब खाने खिलाए, मुझे क़यामत के दिन बहुत अज्र मिलेगा, लेकिन ये भी तो सोचे उसने बबूल के दरख्त भी कितने लगाए। खेत में एक आध आम का दरख्त लगाया और सब काटे तो बबूल के बो दिए, और उम्मीद रख रहे आखिरत में सब वो आम ही मिलेंगे। तो वो काटे जो बोए थे वो कहाँ गए? सब वही मिलेंगे। तो आम के ख्वाब वही देखे जिसने काम वो किया है।
और कुरान पाक में इसकी वाज़ेह मिसाल है। तो रसूल पाक की हदीस है, अद्दुनिया मज़रउल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। जैसे यहाँ खेती करोगे वैसी फसल आखिरत में पाओगे। जो यहाँ बोओगे वो वहाँ काटोगे। तो बंदों के हुकूक है एक दूसरे के ऊपर, अल्लाह के वास्ते हम एक दूसरे के हुकूक अदा करें। और आपने देखा है रिश्तेदारों में ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, हज को जाते तो एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, शब बारात में माफ़ी तलाफ़ी होती है। लेकिन ये रस्मन खाली व्हाट्सएप पे भेज दिया माफ़ कर दो मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका दिल दुखाया है, चाहे वो अपने बुज़ुर्ग हो, बड़े हो, शेख हो, इमाम हो, उस्ताद हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जो भी है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक माफ़ फरमा के हमें जन्नत में डाले। वरना हदीस में वाज़े है अल्लाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा बंदों को जब तक बंदा वो माफ़ ना करे अपनी हक तलफी का, तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा और जन्नत में जाने की राह ना मिलेंगी। तो हमारा दिन रात इसकी उसकी ग़िबत, चुगली, इसकी उसकी बातों को लगाना, इसमें उसमें दरारें डालना, सिर्फ इसी में गुजरता है। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अदा फरमाए। अहम उन्वान था इसलिए वक्त हुआ है। इंशाअल्लाह कल एक अजीम खिताब होगा जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अहमद निज़ामी साहब तशरीफ़ लाएँगे। उनका अजीमुश्शान इंशाअल्लाह खिताब आप सब लोग समाअत करेंगे। अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाए आप लोग, मैं भी रहूँगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ कहीं, तो हम भी मौजूद होंगे। उलमाए किराम उनके ज़रीन ख़यालात से भी हम महजूज़ होंगे। अल्लाह पाक हमको उसके हुकूक अदा करने के साथ साथ उसके बंदों के हुकूक अदा करने वाला बनाए, नमाजी बनाए, परहेज़गार बनाए, मुत्तकी बनाए। बोलने में कोई गलती हो तो मौला माफ़ फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।